अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, और जैसा आप जानते हैं कि हमने आज से शुरू की है पॉलिटिकल साइंस की सीरीज फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। जो आपका मेजर पॉलिटिकल साइंस 1 है, उसमें जो पहला यूनिट है और पहला टॉपिक जो है वो है नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट व्हाई वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज द डिबेट ऑफ डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी ये आज का वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो न सिर्फ हमारे बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूजी में हो, पीजी में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेकिन ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं सर आप 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो कम से कम हम 20-25 मिनट का बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? So before we study the meaning and definitions of political theory, we must know that man is a social animal. He lives in a society, he lives in a family, he lives in a state. So without state, without family and without society, he cannot live in isolation. Because as far as human beings are concerned, we have different types of needs, we have different types of ambitions, we have different types of aims. And we want to change our life because we are living in a changing society. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो दिन ब दिन चेंज होती रहती है। वहां पर हर दिन नई चीजें आती है, पॉजिटिव चीजें आती है, नेगेटिव चीजें आती है। और इसी सिलसिले में अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो आप देखते हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, और इसलिए हमें एक गवर्नमेंट, एक स्टेट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि एक इंसान जो है एक सियासी जानवर है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी क्रिएचर है जो स्टेट के बगैर, लॉ के बगैर, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर, गवर्नमेंट के बगैर नहीं रह सकती। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देयर आर टू टर्म्स, पॉलिटिकल एंड थ्योरी, एंड बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स। ये पॉलिटिकल भी जो है और थ्योरी जो है, ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड्स है। इसलिए हम इनके ओरिजिन में जाएंगे कि पॉलिटिकल क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज पॉलिटिकल। So political क्या होता है? What do you mean by political? Political is basically a Greek word which has been derived from the word polis, which means city state. और political जो है, it is the adjective of the word political, which is derived from a Greek word polis, which means city state. इसलिए हम कहेंगे कि political word जो है, it is commonly understood to mean anything that is related to the state. That is why जब हम कहते हैं what is political science और what is political theory, तो हम कहते हैं study of state, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न है, रिलेटेड है विद द स्टेट। सो पॉलिटिकल साइंस वुड देन बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द स्टेट। इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस ऑफ स्टेट, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और अगर हम टर्म थ्योरी की बात करें तो थ्योरी मीन्स इज अ बेसिकली ग्रीक वर्ड विच मीन्स थ्योरो। ये एक वर्ड निकला है थ्योरो से, जिसका मतलब होता है सीइंग, देखना, बिहोल्डिंग। और इसीलिए अगर हम देखिए, प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैज यूज्ड द इन सर्च दिस सेंस आउट इंटेलेक्चुअली प्रिंसिपल दैट कंप्राइज साइंस और इन्वॉल्व थ्रू द आई ऑफ माइंड। प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने इसको थ्रू द आई ऑफ माइंड, यानी एक ऐसा देखना जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि थ्रू द आई ऑफ माइंड, यानी जिसमें आप गौर फिक्र करते हैं, जिसमें आप डीप स्टडी करते हैं, आप अपने दिमाग पे काफी ज्यादा जोर देते हैं, और वहां से जो आइडियाज निकल के आते हैं, वहां से आप जो चीज नजर आपको आती है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। सो political theory as a branch of political science is not only concerned with the study of state and government, but is also the study of power. It covers all those activities that have their connection with the struggle for power. Political theory में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिनका मकसद होता है स्ट्रगल फॉर पावर। इसीलिए हम कहते हैं द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कवर्स विद इन इट्स फोल्ड ऑल एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन ए सोसाइटी। कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, ये सारी उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो रिलेट है
जिनका रिश्ता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज के साथ। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास जॉर्ज सेबाइन की है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सेबाइन, पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली man's attempt to consciously understand and solve the problems of his group life and organization। यानी सेबाइन कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना और उनको सॉल्व करना, ये काम है पॉलिटिकल थ्योरी का। इसीलिए हम कहते हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है वो सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं करते, बल्कि वो प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स है इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करके इनका सोल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन दी गई है डेविड जॉर्ज कैटलन की। वो कहता है पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। भाई पॉलिटिकल थ्योरी कोई अलग सा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आता है। लेकिन क्या है कि व्हाट इज गुड सोसाइटी, व्हाट इज गुड फॉर नेशन, व्हाट इज गुड नेशन, गुड नेशन क्या होता है, गुड सोसाइटी क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी में समझ आता है। एंड्रे हैकर की बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द प्रिंसिपल ऑफ गुड स्टेट एंड गुड सोसाइटी। यानी इसने भी ये वही बात बोली कि गुड स्टेट और गुड सोसाइटी क्या है, इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करना जरूरी है। लास्ट पे हम आते हैं जॉर्ज कैटलन की बात करते हैं। जॉर्ज कैटलन कहता है द वर्ड थ्योरी इज लाइक अ ब्लैंक चेक whose value is its utility and the way in which it is put into practice। यानी पॉलिटिकल थ्योरी को उसने कंपेयर किया ब्लैंक चेक के साथ। जब तक आप देखते हैं ब्लैंक चेक, उस पर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसमें कोई अमाउंट डालते हैं तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को जब आप यूज करते हैं तब जाके इसका कोई वैल्यू बनता है, तब जाके इसकी कोई यूटिलिटी बन जाती है। So in conclude, we can say that political theory is not only concerned with what the state is, but also what it ought to be। यानी पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ये नहीं बताती कि स्टेट क्या होती है या गवर्नमेंट क्या होती है, बल्कि कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट को, और व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज बेटर देन अदर काइंड ऑफ सिस्टम, कि एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम में क्या कंपैरिजन है, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से मेथड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो है पॉलिटिकल थ्योरी में ही स्टडी करते हैं। तो ये रहा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। यानी हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज है, एक है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। शॉर्ट में हम इसकी डिफिनेशन बताएंगे क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या था? Classical political theory starts from 6th century BC and covers the political ideas of a large number of Greek, Roman and Christian thinkers and philosophers। यानी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है सिक्स सेंचुरी BC में शुरू हो जाती है और इसमें ग्रीक, रोमन, क्रिश्चियन थिंकर्स और फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन था। Like Plato and Aristotle are the two main classical political thinkers। प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट मेन पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे। और जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी थी इसमें कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया? फर्स्ट वन वाज इट वाज डोमिनेटेड बाय द फिलॉसफी। इसमें ज़्यादा फिलॉसफी आई थी, इसमें ज़्यादा फिलोसफिकल कंसेप्ट लाइक प्लेटो की फिलॉसफी या एरिस्टोटल की फिलॉसफी को हम देखें, इसमें ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था। दूसरी चीज़, देयर वाज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलॉसफिकल, थ्योरेटिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। यहाँ पर पॉलिटिकल, थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल इश्यूज को भी डिस्कस नहीं किया गया था, कोई डिफरेंस इनमें नहीं थी। दैट इज वाई कि जो पॉलिटिकल थ्योरी था इट वाज नॉट एन ऑटोनॉमस सब्जेक्ट एज इट इज टुडे। जिस तरह आज हम पॉलिटिकल थ्योरी को एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करते हैं, तो तब ये एक ऑटोनॉमस स्टडी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी इसके में ज़्यादा जो फोकस था दैट वाज ऑन वैल्यूज, जबकि जो आजकल की थ्योरी है उसमें फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है। देन वी हैव फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? देयर इज अनदर काइंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्ड इन अमेरिका पॉपुलरली नोन एज द एम्पेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। एक दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी आती है, एक नया दौर आता है पॉलिटिकल थ्योरी में, जब हम देखते हैं कि इसमें एम्पेरिकल और साइंटिफिक स्टडीज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। And the study of political theory through scientific method instead of philosophical method was based upon facts rather than values। इसलिए जो political theory का जो स्टडी किया जाना था वो जो है साइंटिफिक था, न कि फिलोसफिकल। उसमें फैक्ट्स की बात होती थी, न कि वैल्यूज की बात होती थी।
उसमें अगर हम देखें तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लाइक मैक्स वेबर हो, ग्रैम वेल्स हो या बेंटली हो। दे गेव एन एम्पेरिकल डायमेंशन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड एडवोकेटेड दैट इट स्टडी शुड बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स ओनली। तो इनका कहना था, मैक्स वेबर की अगर हम बात करें, उनका कहना था कि भाई जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इसमें सिर्फ हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। Another writer was Catlin, who emphasized that the study of political theory should be integrated with other social sciences like sociology, psychology and anthropology, जिसको आजकल हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं। उसने कहा पॉलिटिकल साइंस को समझना है, पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है, तो हमें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को भी स्टडी करना चाहिए। But it was after the Second World War that a new theory was developed by the political scientists of Chicago University, such as चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड डी लॉसवेल, डेविड ईस्टन, तो डेविड एप्टर। तो इनका जो कंसेप्ट था दैट वाज कि न्यू पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसको शिफ्ट करना है फ्रॉम द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज टुवर्ड्स द बिहेवियरिज्म, टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो इन डेविड ईस्टन वगैरह जो थे, चार्ल्स मेरियम थे, हेरोल्ड डी लॉसवेल, तो इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में जो है बिहेवियरिज्म की बुनियाद डाली। उन्होंने कहा कि भाई हमें थ्योरी से हटकर जो है आइडियाज से हटकर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से बिहेवियरिज्म का हमने बाद में देखा, पोस्ट बिहेवियरिज्म, वो कंसेप्ट भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी है, क्योंकि ये तो हमने सारा इंट्रोडक्शन दिया, दैट इज़ कि why we need political theory और why we study political theory। हम political theory की ज़रूरत क्या है, political theory को हम क्यों स्टडी करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियली नीडेड फॉर द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें पॉलिटिकल साइंस की डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है। सेकंड इज इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ थ्योरी दैट न्यू आइडियाज कैन बी डिस्कवर्ड। कि सिर्फ थ्योरी के जरिए से ही नए नए आइडियाज हम डिस्कवर कर सकते हैं। थ्योरी एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल फिनोमिना एंड इवेंट्स, फाइंडिंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनकी कॉज और इफेक्ट्स क्या होते हैं। A scientific political theory often becomes a powerful weapon to win our battles or fight against enemies। अगर आपके पास एक साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी है, एक साउंड पॉलिटिकल थ्योरी है, तो आप वेब को जीत सकते हैं विदाउट वेपन्स। A sound political theory is bound to provide satisfactory understanding of all the important political problems। अगर आपके पास एक पॉलिटिकल थ्योरी है तो आप इन प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पावर, इन्फ्लुएंस, एक्टिविटी। इट्स अ वे ऑफ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल एक्टिविटी। दैट इज वाई इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रॉपर थ्योरी, विदाउट प्रॉपर थ्योरी देयर विल बी नो प्रॉपर स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। जब तक आपके पास कोई थ्योरी नहीं है, यानी जब तक आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी ना हो, तो आप पॉलिटिकल साइंस को भी नहीं समझ सकते, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। तो ये रहा वाई वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। आई थिंक कि आज के टॉपिक में हम यहीं तक जो है यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाता है, आप बोर हो जाते हैं बाद में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। जो मेन टॉपिक इसका है, पहला क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, डिबेट ऑन डिक्लाइन, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके ऊपर हमारा दूसरा वीडियो आएगा इसके साथ ही, उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन आप याद रखिए कि इस वीडियो में हमने जिन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया वो था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, what is classical political theory, what is modern political theory and why we study or what is the need of political theory। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा उसमें हम डिबेट्स ऑन डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो तब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते जाइए, एक डायरी बना के रखें, ताकि ये जो बाद में आपका एग्जाम में जो कन्फ्यूजन होते हैं वो इससे आपको दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।